हेलो भाई, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे आज हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपसे माइक्रो टीचिंग के बारे में कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ठीक है। एंड कैसे आपको जो है यहाँ पे जब भी आप प्रैक्टिस करोगे माइक्रो टीचिंग की तो कैसे आपको फ़ाइल रेडी करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके कवर करने वाले हैं। और एक आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग के अंदर होता क्या है, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे वो जीसीयू कैनाल रोड जम्मू में है, अगर वहाँ से कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वेरी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। और अगर कोई अदर इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस जो भी हमारे एफिलेटेड हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर हम बात करें डीडी जो हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो उनका सेम ही रहता है। आपको क्या होता है, स्किल्स यहाँ पे डेवलप की जाती हैं आपके अंदर, ठीक है। एंड आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत लेसन प्लान जो है वो डिलीवर करना होता है। और ध्यान में क्या रखना होता है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे अलग अलग स्किल्स के, वो आपको यूज़ करने होते हैं, ठीक है। बाकी कंटेंट मैटर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है हमारा यहाँ पे। एंड सबसे पहले अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल आपको यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले तो आप इसका एक टाइटल यानी फ्रंट पेज पे ऐसे करके लिख दोगे। देन यहाँ पे आप माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल रहता है हमारा, ठीक है, तो ऐसे करके आप इसका भी जो मिनिएचर है वो लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जो है वो हाथ से भी जो है वो रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात करें तो यहाँ पे 6 स्टेप्स होते हैं हमारे, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग याद रखना है सबसे पहले, ये कोई भी टीचिंग स्ट्रैटेजी या टीचिंग मैथोलॉजी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग की टेक्निक है, ठीक है। क्या है, ये एक ट्रेनिंग की टेक्निक है। जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव पीपल टीचर होते हैं, जो हमारे पीपल टीचर होते हैं, उनको यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। एंड उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं, टीचिंग स्किल्स, वो सारी डेवलप की जाती हैं। एंड ताकि जब भी वो एक्चुअल क्लासरूम में जाएँ तो वहाँ पे अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर पाएँ। और यहाँ पे हमारे 5 to 10 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। और आपका ड्यूरेशन जो रहता है माइक्रो टीचिंग का वो भी आपका 5 to 7 मिनट का रहता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 5 to 10 मिनट्स भी देखने को मिल जाता है, तो इसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे बच्चे जो है वो हमारे पास बहुत कम होते हैं, ठीक है। और माइक्रो का सबको पता है मीनिंग ही यही होता है, अगर इस वर्ड को हम तोड़ें, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल और टीचिंग मीन शिक्षण करना, ठीक है, टू डिलीवर द कंटेंट, टू गिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग साइकिल आ जाता है हमारा, ठीक है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं हमारे। 6 स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो लेसन प्लान वगैरह जो है वो बनाते हो, ठीक है, पाठ योजना जिसको कहते हो आप। देन आप जो भी पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, उसके बाद आप टीच करते हो, ठीक है। एंड देन आपको जो है वो फीडबैक मिलता है। और फीडबैक जो है ये आपको कौन देता है, जो भी आपके सुपरवाइज़र मैम या सर होते हैं ना, वो आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। उसी फीडबैक के आधार पर अगर आपका वहाँ पे रहता है कि ठीक है, हाँ, आपकी प्रोफिशेंसी जो है आपने हासिल कर ली है स्किल्स के अंदर, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे, देन आपका यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको फिर से रीप्लान करना पड़ेगा, ठीक है। फिर रीटीच करोगे आप, ठीक है, एंड देन री फीडबैक। तो ये साइकिल ऐसे करके चलता रहता है हमारा, ठीक है। और जनरली हमारा हर एक स्टेप जो है वो 6 मिनट का एक रहता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे 12 लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये 12 नहीं होता, हर एक स्टेप 6 मिनट का होता है। और एक माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो ड्यूरेशन रहता है वो 36 मिनट होता है, क्योंकि 6 स्टेप्स होते हैं तो हर एक मिनट जो हमारा रहता है, सॉरी, स्टेप रहता है, वहाँ पे 6 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। और 36 मिनट का हमारा ये ओवरऑल साइकिल रहता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसके बारे में लिखोगे माइक्रो टीचिंग है क्या, ठीक है। और यहाँ पे आप डेफिनेशन जो भी है पर्टिकुलर स्कॉलर्स के द्वारा दी गई है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचिंग टेक्निक, ठीक है, टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट टू द रियल क्लासरूम सेटिंग के लिए तैयार करना उसको। तो ये देखो यहाँ पे एक टीचिंग टेक्निक बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि ये एक टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक नहीं, सॉरी, माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है। देख लो यहाँ पे भी नहीं लिखा नहीं है इन्होंने। तो ये पढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता, बल्कि एक टेक्निक होती है जिसमें हमारा एम होता है कि जो भी हमारा शिक्षक है, ठीक है, छात्र है, उसको हम यहाँ पे रेडी करते हैं या तैयार करते हैं उसको, ताकि वो रियल क्लासरूम सेटिंग में जो है वो अच्छे से पढ़ा पाए। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज़ स्केल डाउन टेक्निक होती है। यहाँ पे थोड़े से बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ठीक है, एंड टाइम भी हमारे पास बहुत कम होता है। आइडिया जो है माइक्रो टीचिंग का ये ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। और टर्म जो है वो 1963 में कॉइन की गई थी, ठीक है।
एंड स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो हमारी है उसके आधार पर ये हमारी टेक्निक है। तो ये आपको जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने सारा, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो एक्चुअल में क्या थी। कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो सिंगल स्किल एट अ टाइम पे आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। वन कंसेप्ट ऑफ कंटेंट फॉर टीचिंग, ये वही आ जाएगा कि आप एक ही टॉपिक पढ़ाओगे। 5 to 10 स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे यहाँ पे और 5 to 10 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहता है, यानी जब आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम फेसेस की बात करें तो 3 फेसेस रहते हैं हमारे। सबसे पहला फेस होता है हमारा नॉलेज एक्वाइशन फेस, ठीक है। देन स्किल एक्वाइशन फेस होता है जो कि हम माइक्रो टीचिंग के थ्रू एक्वायर करते हैं। एंड देन आता है ट्रांसफ़र फेस। अब देखो नॉलेज एक्वाइशन फेस में वही आ जाएगा कि आप कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, यानी लेसन प्लान डेवलप करना, पाठ योजना, वो सारा हमारा इसमें आता है। देन आप उसको वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और ये जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ये आपका इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होता है। आपके ग्रुप बनते हैं, ठीक है, 12 to 14 स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें, आप बस उन्हीं को पढ़ाओगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाने पे उतना फोकस नहीं होता, बस इतने याद रखने हैं आपको जो भी स्किल्स के कंपोनेंट होते हैं, जैसे आप स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज़ कर रहे हो या उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो चीज़ माइंड रखनी है आपको या ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको यहाँ पे कंपोनेंट स्किल्स के जो है वो सारे कवर होने चाहिए, ठीक है। वो हम नीचे बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन आपका ट्रांसफ़र फेस रहता है कि आप उसको अगेन जो है जो भी आपने सीखा उसको आप फिर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये 3 फेसेस आपको पता होने चाहिए एंड देन कंसेप्ट के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स जो आपको, यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स आती हैं वैसे, लेकिन आपको 4 ही कोई स्किल के ऊपर जो है प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे यहाँ पे स्टिमुलस वेरिएशन आ गया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, रीइंफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग, तो ये हमारे आ जाएगी। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन भी होता है और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं। ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल होता है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है। और यहाँ पे जो हमारे इस सेशन में सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रहेगा हमारा एसएसटी और दूसरा इंग्लिश, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे कैसे आपको लिखना है। स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स टू मेक माइक्रो टीचिंग मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। 4 हमारी यहाँ पे कोर स्किल्स की बात करेंगे हम, तो मैंने बता दिया आपको। देन यहाँ पे टीचिंग तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, एक नॉलेजेबल पर्सन से टू दी अदर हु इज़ रेडी टू एक्वायर नॉलेज, जो कि नॉलेज को धारण करने के लिए रेडी होता है, उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है क्या, नॉलेज, यानी ज्ञान का ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में लिखोगे, देन आप जो है वो स्किल पे आ जाओगे, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है जैसे कि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या मिलता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जैसे कोई आपको, ताकि आप जो है इंगेज रहो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो वो कैसे आपको बच्चों को इंगेज कैसे रखना है, टाइम टू टाइम बच्चे जो है वो डाइवर्ट ना हो, तो ये यहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारा टॉपिक है यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 1, ठीक है। और ये रहेगा हमारा जियोग्राफी, वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। 5 to 6 मिनट का ड्यूरेशन रहता है आपका। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, डेट आपका यहाँ रहेगा, आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। सो उसके बाद देखो यहाँ पे आपका नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड ड्यूरेशन वगैरह ये आप टॉपिक वगैरह ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मेट रहता है कि यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा छात्र शिक्षक है उसकी क्या क्या गतिविधियाँ रहेंगी,
और जो हमारे छात्र होंगे उनकी क्या क्या गतिविधियाँ रहेंगी और आप कौन सा कंपोनेंट जो है वो स्किल का यूज़ करोगे या कर रहे हो। जैसे आपने इंटर करा क्लास में, वहाँ पे गुड मॉर्निंग करा, ठीक है, एंड क्वेश्चन पूछ दिया उनसे आपने, ठीक है, कि व्हाट डू यू डू या व्हाट डू यू नीड व्हेन यू आर वेरी थर्स्टी, ठीक है, और इन्होंने बोला कि हमें पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, पीपल्स और पीपल टीचर के बीच में, तो वर्बल इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। देन आप थोड़ा सा वाटर के बारे में उनको जो है बताओगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे उनसे आप क्वेश्चन पूछोगे, बच्चे जो है वो यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। और ये हमारा है क्या, कौन सी स्किल है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपने याद रखना है, बॉडी जेस्चर्स हो गया, ठीक है, मूवमेंट हो गया, स्पीच पैटर्न चेंज करते हैं ना कभी कभी, जैसे आप कभी लाउडली बोलते हो, स्ट्रेस देते हो पर्टिकुलर है चीज़ों पे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिट्टो ऐसे करके उतार लेनी है। बस याद रखना है कि कंपोनेंट का यूज़ करना है अच्छे से, और जिस तरह से इन्होंने अंडरलाइन करा है एकदम प्रॉपर तरीके से, वैसे ही आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगेन, ठीक है, आपने पॉज लिया, ठीक है, बॉडी जेस्चर्स यूज़ करे, मूवमेंट्स आ जाएगा, ठीक है, ओरल पार्टिसिपेशन आ जाएगा यहाँ पे बच्चों का, ठीक है, फोकसिंग यानी पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस करवा रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है टू कंजर्व वाटर मीन्स टू सेव वाटर, तो आप इस पर क्या करोगे, जैसे ब्लैक बोर्ड पर आप इसको लिख रहे हो तो यहाँ पे आप इसको प्रॉपर अंडरलाइन कर दो ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। एंड वाई कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप आगे यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा बताओगे, ठीक है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। और उसके बाद लेट्स स्टार्ट विथ कंजर्वेशन मेथड, यहाँ पे गलत लिखती है थोड़ा सा, देखो कभी भी आप नो रिस्पॉन्स नहीं लिख सकते, ठीक है, आप अंतर्यामी तो हो नहीं, ठीक है, कि आप फ्यूचर सीकर हो, आपको पता है कि किसी भी बच्चे को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो ये आप कभी नहीं लिखोगे यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी लिखोगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्टूडेंट्स, ऊपर तो आ रहा है ना कि पीपल एक्टिविटी टू है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स, कि बच्चे जो है इसका उत्तर दे भी सकते हैं या रिस्पॉन्स कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है आपने। फिर यहाँ पे पॉज लेंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों से आपने पूछा होगा कुछ। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आप ऐसे करके मिनिएचर जो है वो लगा सकते हो, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। देन अगेन कौन कौन से मेथड होते हैं कंजर्व करने के, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो याद रखना, जो जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है आपको, ठीक है, प्रॉपर आपका इनका जो भी आप पढ़ा रहे हो वहाँ पे इनका एप्लीकेशन यानी यूज़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उनको जैसे चार्ट दिखा रहे हो कहीं पे, अगर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना चार्ट दिखाया टीचर ने उनको, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ओरल विजुअल स्विचिंग कर रहे हो, पहले आप बोल रहे थे, अभी आप जो है वो क्या कर रहे हो, वहाँ पे उनको चार्ट दिखा रहे हो। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर लेना आपने इसको, ठीक है, इन चीज़ों को, कि लुक एट दिस चार्ट, है ना, इस तरीके से हम जो है, जैसे ये चार्ट अगर आप लेके जा रहे हो तो ऐसे करके आप बताओगे उनको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ऐसे करके आपको उतार लेना है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लिखने की कंटेंट आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखना है आपने, ठीक है, एंड वन टॉपिक ट्राई करना है कि छोटे से टॉपिक के अंदर आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो कवर होने चाहिए। उसके बाद ओके श्योर मैम ऐसे करके लिख दिया, एंड इंटरेक्शन बिटवीन हो गया उनके बीच में, ठीक है। देन आपका बनता है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपके वही आ जाएंगे कंपोनेंट, आ जाएंगे किसके, स्किल के, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे कितनी बार आपने यूज़ करा उसका, ठीक है, उसके हिसाब से टैली एंड रेटिंग आपका आ जाता है। मूवमेंट आपका कैसा था, ठीक है, बॉडी जेस्चर्स कैसे थे, स्पीच पैटर्न जो आपने चेंज कर रहे थे, इंटरेक्शन स्टाइल जो चेंज कर रहे हो आप, फोकसिंग, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर चीज़ पे आप करवाते हैं ना फोकस, कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो, सेंसरी फोकस चेंज एंड फिजिकल एंड वर्बल पार्टिसिपेशन। उसके बाद पाजिंग आ जाएगा, ओरल एंड विजुअल स्विचिंग कितनी बार आपने करा, तो ये सारी चीज़ें आप उस हिसाब से यहाँ पे रेटिंग टैली जो है वो बनाओगे। देन आपको यहाँ पे जो अभी आपके सुपरवाइज़र मैम एंड सर होंगे वो आपको यहाँ पे दे देंगे कि आपने कैसा परफॉर्म करा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से आपकी चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक और लेसन प्लान मिल जाएगा, द अर्थ, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा आप कैसे लिखना है, ठीक है। एंड देन ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा 2-3 फाइल्स आपके साथ शेयर करने की, ठीक है, और ये सेम, ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा, सेम ही है, ठीक है, बस आपको कंटेंट चाहिए होता तो देख लो यहाँ से। उसके बाद अगेन ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, देन लेसन प्लान 3। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक स्किल के क्या होते हैं
आपको 2-2 लेसन प्लान बनाने होते हैं, मतलब टोटल 4 लेसन प्लान। 2 तो आपको बनेंगे, 2 तो आपके बनेंगे जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और 1 बनेंगे आपके लैंग्वेज के, जैसे इंग्लिश है, अगर आपका हिंदी है, ठीक है, जो भी आपने ऑप्ट करा हुआ है, और एक आपका जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आप कॉमर्स, साइंस, फिज़िकल साइंस जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो, तो ये इंग्लिश का आ जाएगा, ठीक है, और ये अगेन आपका सेम रहेगा, ठीक है। और डायरेक्टली कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेंट जो है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको नीचे से शुरू करो, ठीक है, इसको नीचे से शुरू करो, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है कंटेंट को, क्योंकि अभी तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना, डायरेक्टली आके कंटेंट को थोड़ी ना बता रहे हो। तो यहाँ पे इंटरेक्ट करा ना आपने आके, गुड मॉर्निंग, विश वगैरह, तो उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जो है ये कंटेंट वगैरह जो एंटोनियम लिखा हुआ है ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे करके आप चार्ट, ठीक है, ऐसे करके उनको पढ़ाया आपने, एंड देन दिस। उसके बाद अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, तो ये बहुत सारे इन्होंने जो वर्ड हैं वो लिख रखे हैं, ठीक है। देन आपका टेबल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगेन इंग्लिश का होगा यहाँ पे, नहीं साइंस का आ गया, ठीक है। रूट सिस्टम पढ़ाएंगे बच्चों को, स्टिमुलस वेरिएशन है हमारा स्किल, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी ऑडियो विजुअल स्विचिंग, चेंज इन वॉइस, ठीक है, एंड विजुअल फोकसिंग। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप एक क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो वहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट यूज़ हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब अगर आप जैसे उनको बोल रहे हो, चार्ट दिखा रहे हो, ठीक है, आपने उनको चार्ट दिखाया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडियो विजुअल स्विचिंग हो रहा है, ठीक है। उसके साथ अगर आप वहाँ पे फोकसिंग करवा रहे हो कि ये लुक एट दी चार्ट है ना, ये लुक एट दिस पार्ट, ठीक है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपके यूटिलाइज़ नहीं हो सकते, 1-2 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ लिख दिया इन्होंने, चेंज इन वॉइस, विजुअल फोकसिंग, ठीक है, एंड टीचर क्लास इंटरेक्शन, ये तो होता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी होती हैं। देन अगेन ऐसे करके यहाँ पे आप लिख लोगे, ठीक है, और एकदम प्रॉपर देखो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे आपको लिखना होता है। और छोटे छोटे मिनिएचर भी आप जो है वो अटैच कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर। देन अगेन यहाँ पे आप, तो इतना ज़्यादा कंटेंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है आपने, क्योंकि यू हैव ओनली 5 to 7 मिनट टू प्रेजेंट योर कंटेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आप जब पढ़ा रहे हो, बेशक आप 20 लाइन पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके यूटिलाइज होने चाहिए, वहाँ पे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब देखो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना है ना, जैसे बच्चा कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, अगर कोई गलत जवाब दे रहा है तो आप उसको कैसे आगे से रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है, टीचर एज ए टीचर, वो आपको यहाँ पे सीखना होता है। यहाँ पे देखो आ जाएगा जियोग्राफी इन्वायरमेंट का टॉपिक, ठीक है, एंड जैसे बच्चों से इंटरेक्ट करा यहाँ पे आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उनको बोला वेरी नाइस, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेज़ भी करी आपने, उनकी प्रशंसा, ठीक है। पॉजिटिव वर्बल, यहाँ पे आपका नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको करना है। जैसे आप अपना जो हेड है उसको वर्टिकली हिला रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। इन्होंने यस मैम बोल दिया, ठीक है, देन आप मिनिएचर लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया, वेरी नाइस बोला मैम ने यहाँ पे, ठीक है, या सर ने, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। देन बॉडी जेस्चर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेड अगर कोई गलत जवाब दे रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे कि यस नाइस ट्राई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है ना नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, आपने उनके लिए क्लैप करवाया, ठीक है, तो ये नॉन वर्बल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बोला नहीं ना किसी आपने गुड, वेरी गुड, ऐसा तो बोला नहीं कुछ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जब आप फाइल बनाओगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने एग्जैक्ट ट्राई कि आप खुद से बनाओ, ठीक है, ताकि आप सीखने आए और आप अच्छे से सीखोगे चीज़ों को। उसके बाद ऐसे करके ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फाइल आप जो है वो इसका आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट सोशल साइंस, ठीक है, तो ये आप कर ही लोगे अभी, ठीक है। क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ये देख लो यहाँ पे, ये हमारे स्किल ऑफ जो रीइंफोर्समेंट है उसके कंपोनेंट होते हैं। पॉजिटिव वर्बल, पॉजिटिव नॉन वर्बल, नेगेटिव वर्बल भी होते हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव नॉन वर्बल भी होते हैं कुछ, जैसे आप बोलते हो ना नो, गलत जवाब है, लेकिन ये चीज़ें आपको यूटिलाइज़ नहीं करनी है, वहाँ पे इनका आपको यूज़ नहीं करना होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी बच्चे को नो बोल रहे हो या बिल्कुल गलत है, तो ऐसे उससे क्या होगा, उसका मोरल यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, ठीक है। और ये आप यूज़ नहीं करोगे इनका, ये ध्यान रखना है आपने।
मतलब ऐसे हमेशा प्रेज वर्ड यूज़ करो, यस कि नाइस ट्राई, है ना, एनीवन एल्स, ऐसे करके यूज़ करना है आपको। एकदम आप फ्री होके चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद आ जाओ नीचे, ठीक है, अगेन आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये आपको कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्किल, माइग्रेशन एंड इट्स काज, SST का है ये भी। तो ऐसे करके आप मिनीचर लगा लो यहाँ पे। बच्चों ने बहुत अच्छे से ये फाइल बनाई हुई है, ठीक है। नेशनल फ्लैग के ऊपर आ गया हमारा ये। उसके बाद आ जाता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि जब भी आप कोई चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, एंड कैसे आप जो है वो रिस्पॉन्ड करोगे वहाँ पे, वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिगनिंग स्टेटमेंट आप अप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, जब भी आप टॉपिक को यहाँ पे शुरू कर रहे हो। उसके बाद उनका प्रीवियस नॉलेज जो पूर्व ज्ञान है उसको टेस्ट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आप देखो कभी भी जब आप पढ़ाते हो ना, तो ऐसा अभी होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन जब आप अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से बात करें, तो जब भी आपको कोई टॉपिक शुरू करना होता है तो आप पहले क्या करते हो, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है ना, कि उस चीज़ के बारे में बच्चे को पहले कितना मालूम है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आप अगर उसको नहीं पता है तो आप ट्राई करोगे कनेक्ट करने की, अगर पता है तो फिर भी आप जो भी उसका पूर्व ज्ञान है उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे जो भी आप करंटली टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो। तो ये देख लो यहाँ पे, एंड एक्सप्लेनिंग न्यू टर्म आ जाएगा, कि अगर कोई नया शब्द आ जाता है तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और ये नो मैम नहीं लिखना है कहीं पे, ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि नो मैम का मतलब हो गया कि आपको पता है कि वहाँ पे अगर 12 बच्चे बैठे हैं तो 12 में से किसी को पता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है, सब किसी ना किसी को पता होगा ना। तो हमेशा यहाँ पे क्या लिखना है, नो कभी नहीं लिखना है, ये गलत हो जाता है। आपने लिखना है मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, कि दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, आपको नहीं पता है, अगर नहीं देते हैं तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद कवरिंग इसेंशियल पॉइंट आपने कवर करे कि नहीं, ठीक है, विजुअल जो भी एड है, ठीक है, उसका यूज़ करा नहीं, एक्सप्लेन वर्ड्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड देन अप्रोप्रिएट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का आपने यूज़ करा कि नहीं, जब भी आपने कंक्लूड करा चीज़ों को ख़त्म करा, ठीक है। तो ये आपके इसके कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे, ठीक है। जो पीपल्स हैं यानी छात्र हैं उनका आपने पूर्व ज्ञान का परीक्षण करा कि नहीं, अप्रोप्रिएट जो भी बिगिनिंग स्टेटमेंट थी आपकी क्या वो अप्रोप्रिएट थी कि नहीं, एक्सप्लेनिंग लिंक भी आता है, ठीक है, कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स आपने कवर करे कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको एक्सप्लेनिंग लिंक कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अगर करा होगा तो। देखो यहाँ पे लिखा है ना सो, तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चों ने आंसर दिया ना उसको आप क्या कर रहे हो कि एक्सप्लेन कर रहे हो और उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे इसके आगे, क्या लिख सकते थे, एक्सप्लेनिंग लिंक लिख सकते थे, क्योंकि आपने कंटिन्यू करा उसके आगे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे टेक्निकल टर्म डिफाइन करा आपने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना एक्सप्लेनिंग वर्ड, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो टेक्निकल वर्ड डिफाइन करा, ठीक है। यहाँ पे करा था एक और, ये देखो यहाँ पे करा तो नहीं है कोई, लेकिन आपको लिख लेना है, ठीक है, जैसे कोई टर्म आ रही है आपको लगता है कि बच्चों को नहीं पता हो सकता है तो आप वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करोगे, तो वो आ जाएगा हमारा टेक्निकल टर्म जो है वो डिफाइन। एंड विजुअल टेक्निक का यूज़ करा आपने कि नहीं करा, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट आपको जो है वो यूज़ करनी है, जैसे आप चीज़ों को एक साथ ख़त्म करते हो ना कि स्टूडेंट्स आज हमने ये पढ़ा, ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखा, तो ये आपका क्या रहता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। उसके बाद अगेन एनिमल एंड द यंग वंस इंग्लिश का आ जाएगा, ठीक है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो ये देख लेना थोड़ा, ठीक है, बाकी आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद आ जाओ नीचे द फोर्थ स्किल, लास्ट वन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, वीडियो पॉज कर लो अगर आपको कंटेंट ये उतारना है तो। उसके बाद आ जाएगा स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, कि जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे बच्चों के से तो आपको क्या क्या या कैसे क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है आपने, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सॉरी आपके अंदर डेवलप की जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसके कंपोनेंट चलते हैं सीधा, देखो स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, और कॉन्शियसनेस लिखा होगा, ये करेक्टनेस होगा, ठीक है, लेकिन इसने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, रेलिवेंसी है कि नहीं, जो भी आप एग्जांपल वगैरह यूज़ कर रहे हो, स्पेसिफिसिटी कितनी है, ठीक है, क्लैरिटी कितनी है, एंड प्रोसेस स्पीड, आपका वॉइस, आपका पॉज, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है।
ये देख लो यहाँ पे, ये याद रखना थोड़ा, इसको नीचे से लिखना होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे आपने विश वगैरह करा, ठीक है, एंटर हुए आप, उसके बाद आप ये लाइन जो है वो नीचे से स्टार्ट करोगे, यहाँ से जी जो आगे लिखना है आपने, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये नो रिस्पॉन्स आप यहाँ पे कभी नहीं लिखोगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने हमेशा क्या लिखना होता है, मे और मे नॉट रिस्पॉन्स। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। कब, क्योंकि आप, मैंने बताया फ्यूचर सीकर नहीं हो, ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि आप डेफिनेटली श्योर हो कि बच्चे बिल्कुल ही आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो यहाँ पे, बाकी सेम सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग अगेन इंग्लिश का आ गया ये भी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, एंड देन कंटिन्यू कर लो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर कहीं पे करेक्शन होगी तो मैं आपको करवा दूंगा अभी। उसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट कंक्लूजन। तो ये आपको दिख रहा है सामने, इसको उतार लेना है आपने कि क्या क्या आपको इसका बेनिफिट दिखा, ठीक है। एंड आपने किस किस स्किल के अंदर जो है वो प्रोफिशेंसी हासिल करी, ठीक है। आपके अंदर कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हुई, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड आल्सो हेल्प हिम टू एक्सप्रेस देयर थॉट, ठीक है, एंड एफिशिएंसीज क्लियरली। ये आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको भी एक और फाइल दिखा दूँगा, ठीक है। वैसे फाइल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से आइडिया क्लियर हो चुका होगा, लेकिन देख लेते हैं एक और फाइल। जी देखो, वैसे सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे भी ये माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा आप लिख दोगे, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं उतना, लेकिन थोड़ा डिज़ाइनदार आप कर सकते हो, ठीक है, डेकोरेशन वगैरह। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर। तो इस तरीके से आपको जो है वो सारे के सारे लेसन जो है वो तैयार करने होते हैं, ठीक है। बाकी याद रखना है आपने, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है इसने प्रॉपर, ये थोड़ा और अच्छे से लिखा हुआ है इसने, देखो यहाँ पे, ये देखो इसके नीचे लिखा है ना, रेजिंग आईज। तो नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज़ है, आई रेज करते हो आप, है ना। एंड ये देखो यहाँ पे नो ऐसे बोलते हो आप, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट आ गया ये। और ये नो जो है वो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नॉन वर्बल, सॉरी वर्बल। और वेरी गुड आ गया, वेरी नाइस, ठीक है। ये आप टर्म यूज़ करते हो। स्माइलिंग कर रहे हैं तो नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, लेकिन है कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको ध्यान में रखते हुए इस तरह से आपको लेसन प्लान जो है वो रेडी करने होते हैं। और ये अवॉइड करना है, ओके वगैरह अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओके लिखा है ना, ये अवॉइड करना है आपको, ओके नहीं बोलना है आपको। ये नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है आपको, मैंने अगेन बताया आपको, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, मे और मे नॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, कभी भी नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है आपने। ये साइंस का आ गया, ठीक है, सोशल साइंस का। तो ये आप देख लो, थोड़ा वीडियो पॉज कर ले। उसके बाद स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन आ गया, ठीक है। ये तो आपको पता चल ही गए होंगे। कंपोनेंट बस आपको जब भी लेसन प्लान डिलीवर करना है, कंपोनेंट आपके माइंड में होने चाहिए सारे के सारे, उसके हिसाब से फिर आप अच्छे से कर पाओगे। और अगर आपको कंपोनेंट प्रॉपर पता नहीं है ना कि कौन कौन सी स्किल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। तो अगेन यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ठीक है। और इन फाइल के सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बस आपको एक आइडिया चाहिए होता है कि एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग के अंदर होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स इट। एंड एक और फाइल भी है वैसे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट अगर लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पेज के बाद। एंड थोड़ा सा इसके माइक्रो टीचिंग के बारे में, और फिर उसके बाद आपको आगे पता ही है सारा, लेसन प्लान ही बनाने हैं आपको, ठीक है। और ऐसे करके आप जहाँ पे देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी पीपल टीचर बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, अगर उनका कंपोनेंट है माइक्रो टीचिंग, तो उनके लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लो। बाकी आपको पता चली गया, जो एमएड कर रहे हैं उनको तो पता है सब, ठीक है। लेकिन जो बीएड करने आए हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता ये चीज़, तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड बाय बाय,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम पे आके आप पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह बीएड के रिलेटेड हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो हैव अ गुड डे।